मित्रों नमस्कार। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। जैसा कि संस्कृत का व्याकरण चल ही रहा है, आज आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताएंगे वर्ण अक्षर। वर्ण में पहले स्वर आता है, यानी स्वर और व्यंजन दो ही वर्ण होते हैं। पहला जो वर्ण होता स्वर और दूसरा व्यंजन, यानी जो इसको संस्कृत में कहा जाता है स्वयं राजन्ते ईश्वरा, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन अन्वग भवति व्यंजनम, यानी जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और मात्रा के आधार पर स्वरों का तीन भेद होता है। नंबर एक पर ह्रस्व स्वर, यानी एक मात्रा काल को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और नंबर दो पर है दीर्घ स्वर, द्विमात्रा काल के नाम से जानते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और नंबर तीन पर है पुल्लिंग स्वर, इसको त्रिमात्रा काल के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है उसे पुल्लिंग स्वर कहते हैं। यानी स्वरों की संख्या तीन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुल्लिंग स्वर। फिर आगे है बाह्य प्रयत्न के आधार पर। इसमें उदात्त को उच्च ही उदात्त, अगला अनुदात्त, इसमें नीचे ही अनुदात्त। फिर आगे है स्वरित, इसके अंतर्गत समाहार स्वरित होता है, यानी सभी स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं। फिर आगे है यानी ह्रस्वा, ह्रस्वी, ह्रस्व, री। लिरी को दीर्घ नहीं माना जाता है, यानी ह्रस्वा, ह्रस्वी, ह्रस्व, री ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और ली जो होता है इसका दीर्घ नहीं होता है। ए ओ आई औ इसका ह्रस्व नहीं होता है। यह महर्षि कात्यायन के अनुसार री लरी वर्ण आपस में सवर्णी होते हैं। फिर आगे है व्यंजन। व्यंजन की संख्या यदि आए तो व्यंजनों की संख्या 33 और भेद इसके तीन भेद होते हैं। नंबर एक पर है कादियो मावसा नाम स्पर्शा, यानी का से लेकर के माँ तक जितने वर्ण होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। पहला है कवर्ग, कवर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा। दूसरा है चवर्ग, चा, छा, जा, झा, ञा। फिर तीसरा है टवर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। चौथा है तवर्ग, ता, था, दा, धा, ना। और पांचवा वर्ग है पवर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, वर्ग 5 और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। फिर दूसरा भेद व्यंजन का अंतर्श व्यंजन। अंतर्श व्यंजनों की संख्या 4, या, वा, रा, ला, यही अंतर्श व्यंजनों की संख्या है। फिर आगे है तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, सा, सा, हा, यानी बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा। यानी चौथा भेद देखिए अन्य भेद। अन्य भेद को संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। और संयुक्त व्यंजन में देखिए जैसे छा, त्रा और ज्ञा। छा आधा का धन खष्टी सा से मिलकर छ बनता है। त्रा आधा ता और पूरा रा से मिलकर के त्रा बनता है। और अगला यानी तीसरा इसमें है ज्ञा, आधा जा और या से मिलकर के क्या बनता है, ज्ञा बनता है।